सम्माननीय अहमद से सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन मुकेश तनेजा मोहिनी जी, रीजन एडवाइजर माय मेंटर इन लायनिज्म रेस्पेक्टेड पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन राजेश मेहरा जी, आदरणीय विद्या भाभी जी, रेस्पेक्टेड पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन सुरेंद्र शर्मा जी, लाइन डॉक्टर जयंत पारिक जी, लाइन के जे पॉल, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लाइन सीमा पाई, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट ट्रेजरर लाइन मनीष लाड़गे, लाइन सीमा लाड़गे जी, रीजन कोऑर्डिनेटर एग्जीक्यूटिव कैबिनेट ट्रेजरर लाइन आनंद अग्रवाल जी, अपकमिंग लीडर ऑफ अवर डिस्ट्रिक्ट। किसी ने कहा कि आप अपकमिंग कहते हो, लेकिन मेरा कहना है कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में एक नहीं, मेरे पास किसी ने कहा कि लीडरशिप की शायद कुछ कमी आने वाले इस वक्त में, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में 3500 के करीब इमर्जिंग लाइन लीडर्स हैं और उसमें कोई भी लीडरशिप की कमी कहीं भी नहीं है। आदरणीय सरिता बाबू जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लाइन ASN मूर्ति, प्रिंसिपल ऑफिसर ग्लोबल एक्शन टीम लाइन शैलेश पोदार, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लाइन केशव शेट्टी, लाइन राघवन वेदांतन, विंग कमांडर लाइन राजेंद्र महानुभाव, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट ट्रेजरर लाइन चेतन सूचक, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लाइन ऋषि ओबेरॉय, जोन चेयरपर्सन लाइन राजेश लक्ष्मणन, I know why we are laughing. Region Secretary line LC Francis, all the club president of this region line Pritesh Mesri, line Panachand Shahji, line Anil Nair, line Beni Resquena, line Sandeep Sawant, line Deepak Nanekar, line Dr. Henry Babu, and I don't know, my colleague, architect Dilip Deshmukh ji, Satvik, Leo club president of this region, Leo Satvik Shetty, like Vivek Naik, Leo Manas Kotak, and Sanyo Sunoj, cabinet members of this region, lions, lionesses, Leos, invited guests and friends. एक एक्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट में कभी हुआ, उसके पीछे क्या उद्देश्य था पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। आई रिक्वेस्ट वेरी हम्बली टू राइज इन देयर सीट रीजन चेयरपर्सन लाइन सुदर्शन शेट्टी, प्लीज यहाँ पर आए। माई मेंटर इन लायनिज्म रेस्पेक्टेड पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन राजेश मेहरा जी, प्लीज। रीजन सेक्रेटरी लाइन LC फ्रांसिस, रीजन कोऑर्डिनेटर लाइन आनंद अग्रवाल जी, एंड आज मैंने पहली बार कहा सम्माननीय सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन मुकेश तनेजा जी, प्लीज। आज मैं इस मंच से ये पांचों जो विभूतियां यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको सादर नमन करता हूं फॉर द एक्सीलेंट प्रोग्राम व्हाट दे हैव डन एंड द एक्सीलेंट लीडरशिप। My kudos to them, and I must say, मैं यहाँ पर आके जो मैं सोच रहा हूँ, I'm so very fortunate to have region chairperson like Lion Sudarshan Shetty, such a wonderful region secretary, and when I'd given a coordinator of Lion Anandji's caliber, it has to be the wonderful region conference. और जब ये दोनों की मैं बात करूँ कि मेरे mentor जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं सजाया संवारा, या कहीं ना कहीं संवारा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कोशिश उन्होंने जरूर की अपनी तरफ से, कितने कामयाब हो पाई है उनको पता है, लेकिन जो भी कुछ हूँ थोड़ा बहुत भी अगर कुछ हासिल किया है या कुछ सीखा है या समझा है तो उनका पूरा श्रेय उनको तो शायद 50% दूंगा, 50% मेरी गुरु माँ रुचिता मेहरा जी को दूंगा। तो इन दोनों को मैं हमेशा, तो आज ये इनसे पूरा उपेक्षित, मैंने ये उपेक्षा कर रखी थी कि इतनी बेहतरीन रीजन कॉन्फ्रेंस होगी जो उन्होंने कहा था, लेकिन मैंने हमेशा राजेश जी मैंने कहा है कि कुछ इस तरीके से बरतता है मेरा ईश्वर मुझे कि इम्तिहान भी कठिन ही लेता है लेकिन कभी फेल भी नहीं होता है। ही हैज ऑलवेज बीन काइंड टू मी एंड गिव मच 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 मोर देन व्हाट आई डिजर्व।
एंड टुडे आई एम सेइंग दैट आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरे को इतने बेहतरीन लोग यहाँ पर मिले, इतने डायनामिक लीडर्स मिले। आज मैं अगर मैं कहूँ कि चाहे वो फिर जिस तरीके के सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुझे मिले और जो अपने पोर्टफोलियोज़ के बारे में आज जो बात की, कहीं ना कहीं वो I was expecting this from him, and I'm so very happy to have him as my second vice district governor. Thank you so very much, sir, for all your. Please. मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आज जो मैं यहाँ पर अनुभव कर रहा हूँ, शायद वो फीलिंग मैं सबको नहीं बता सकता हूँ। और ये सभी के साथ में मैं हर वक्त मैंने कहा है कि रीजन कॉन्फ्रेंस, मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरी रीजन कॉन्फ्रेंस कैसी होगी या नहीं होगी, लेकिन हालांकि हिम्मत में कभी भी हारता नहीं। मुझे ये पता कि अंत में कहीं ना कहीं जाके कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि बाकी रह जाती, होता है अंत में काम तो हो ही जाता है। किसी का भी काम मैंने अटकते हुए आज तक नहीं देखा। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो आज की यहाँ पर रीजन कॉन्फ्रेंस हुई और उसकी थीम के बारे में जो यहाँ पर बताया कि, और उनके अपने जब आनंद जी जब बोल रहे थे थीम प्रेजेंटेशन की जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 5 से 6 उन्होंने नाम गिनाए और उनके जो जैसे कि भगवान जी शाह की बात आप करो तो पता चलता है, भालेराव जी की बात करते हैं तो पता चलता है कि जयपुर फूड की बात होगी तो उन्हीं का नाम आएगा। तो किसी ने बेहतरीन लाइनें लिखी हैं कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे पहचान बन जाए, कदम रखो ऐसे कि निशान बन जाए, जीने को तो जीते हैं सभी लेकिन तुम जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। एंड दैट इज व्हाट, हर एक चीज में आपका अपना सिग्नेचर होना चाहिए। देयर वाज अ टाइम, I know this is what I learned from my home club 91 when I joined, though my mentor is very senior to me in Lionism, I must say, because he was Leo. I am Leo by birth and not I've never Leo as a Leo member. लेकिन इनको जब काम करते हुए, दो आई एम अ चार्टर्ड मेंबर ऑफ माय होम क्लब, लेकिन इनको जब काम करते हुए देखा था लायनबाग में, जब मैं आया था अपने आप को थोड़ा सा कहीं ना कहीं हटके महसूस करता था कि इस यू नो इंग्लिश में जैसे ऑड वन आउट, तो मैं क्या एज एन आर्किटेक्ट, यहाँ पर मेरे कलीग बैठे हैं, तो एक कुर्ता पहन लिया, दाढ़ी रखी है, कुछ भी है, तो इतना सिंसियर और सोबर और पोडियम पर आकर डायस और इतने सम्मान से सबको एड्रेस करना, ये शायद वो हमारे जो कॉलेज के जो कल्चर में होता है वो कहीं था नहीं। तो ये जो भी देन है इन सभी सीनियर्स की जो यहाँ पर उपस्थित हैं और इनसे ही सीख के कहीं ना कहीं कुछ आया, तो और वो शायद बहुत कुछ काम आया वो ज़िंदगी में। मैं आज अगर 30 साल, किसी ने कहा था कि आपने लायनिज्म में 30 साल बिताए या अपने जो भी कुछ किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि 30 साल मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए और जिसके लिए मैंने जितना इन्वेस्ट किया उससे पता नहीं कितना गुना अधिक मुझे लायनिज्म से यहाँ मिला है। इस मंच से जब मैं संबोधन कर रहा हूँ या सभी को जब मैं बता रहा हूँ, आज मेरे पास समय अधिक है क्योंकि मेरे सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने सिर्फ 5 मिनट लिए, वो मुझे मिला है। मेरे फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आज उपस्थित नहीं है तो उनके भी 15 मिनट मेरे पास है, तो मैं दिल खोल के बात करना चाहूँगा। और एक उसका कारण दूसरा भी है, मैं यहाँ पर कहूँ शायद मैं कोई भी सिस्टम से जो मैं लिख के लाता हूँ उस हिसाब से नहीं मैं बोलूँगा, जो मन में आता है वही आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। हाँ, कुछ संदेश भी देना चाहूँगा यहाँ पर। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा इस मंच से जब मैं संबोधित आप सभी को कह रहा हूँ, तो जब यहाँ पर मैं आया तो कुछ ना कुछ जो एक फीलिंग होती है ना, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरा कुछ बड़ा नाता है इस जगह से। सबसे पहले तो कहूँगा कि जहाँ हम बैठे हैं इसकी डिज़ाइन भी मैंने की है। दिस इज माई प्रोजेक्ट, तो आई मस्ट से आपने जो यहाँ पर बताया, और उसके पश्चात जब हम यहाँ पर आए और आनंद यात्री जी का जो यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का जो हुआ था, उनका भी मेरे जीवन में बड़ा योगदान रहा है। एज अ साइट पोस्ट कमेटी चेयरपर्सन मैंने उन लोगों की आपस में कंपटीशन की थी, कल्चरल हंट किया था, विच वॉज सुरांजलि। मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद होगी दैट आई ऑर्गेनाइज सुरांजलि, दैट अ वंडरफुल प्रोग्राम दे हैड डन। हिंदी में कहीं पे लिखा है कि भूखा जो है ना वो पेट से गाता है, भूखा पेट से गाता है, झूठा जो होता है वो मुंह से गाता है, सच्चा गले से गाता है, और ये जो है ना ये दिल से गाते हैं। तो ये जब कहीं ना कहीं आ जाते हैं ना तो आपको अपने मन पे कहीं ना कहीं छू जाता है। और ये तब से लेके आज तक, इसमें से काफ़ी लोगों को मैं बहुत करीबी से जानता हूँ, मेरे अनुभव उनके साथ में रहे। और तो यहाँ पर जब उपस्थिति हुई है तो कुछ ना कुछ यादें ताज़ा हो गई। इसके पश्चात इधर पता नहीं मैंने कितने अनेकों, जहाँ पर हर एक मेरी कोई भी जो लीडरशिप ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूट्स हम किया करते थे, तो कोई भी बिना राजेश मेहरा जी के तो हो ही नहीं सकती थी। तो जितनी भी मैंने की तकरीबन 6 12 और उसके +2,
तो 14-15 के करीब जो भी मैंने लीडरशिप इंस्टीट्यूट की थी, ही वॉज ऑलवेज विटनेस। बट उसमें से कई जो थी वो मैंने यहाँ पर इस प्रांगण में यहाँ पर जिनका ऑर्गेनाइज किया था, मेनी ऑफ देम मस्ट हैव अटेंडेड दैट एंड यू विटनेस, आई हैव सो मेनी फोटोग्राफ्स, जूड इज गिविंग अ स्माइल, यस दोज आर द वंडरफुल मेमोरीज व्हाट वी हैव। कहीं ना कहीं रीजन चेप मैं आज यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, मुझे वक्त इसलिए अधिक चाहिए, मैं मेरे छोटे भाई हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि मुकेश जी आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपके पास 2 और मौके आएंगे जब आप यहाँ पर रीजन कॉन्फ्रेंस करोगे, लेकिन मेरे पास ये आखिरी मौका है जो मुझे चाहिए। मुझे एज ए रीजन कॉन्फ्रेंस मुझे एड्रेस करने का यह मौका नहीं मिलेगा, आप 2 बार करोगे तावड़े जी के पास एक और समय है। तो इसीलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ कि मुझे थोड़ा संबोधन करने के लिए मुझे अगर समय मिले और मैं अपनी दिल की बातें, क्योंकि कितनी बातें होती है जो शायद आप शेयर नहीं कर पाओ, सभी चीज़ कोई जिस संस्था से हम जुड़े हैं यहाँ पर, जो हमें इससे मिला है, सभी कुछ सर्विस तो हम करते हैं, वो हमारी संस्था का उद्देश्य हम सभी करते आए हैं, एक से एक बढ़ के बेहतरीन कार्य करते हैं। वी हैड वंडरफुल फेलोशिप, हमने एक से एक दोस्त बनाए हैं। जब आप इस मंच पे 2 साल बाद खड़े होगे तब व्हेन यू रियलाइज, when you are paying a visit to the club which are far away, Lions Club of Dumboli, Lions Club of Kalyan या अलीबाग या उन सब क्लबों में आप जाते हैं, when you pay your visit and when you feel that you have been to these places and आप इतनी बार यहाँ पर आए हो, इतने प्रोजेक्ट्स में, इतनी एक्टिविटीज़ में, और शायद आज आप जब डीजी विजिट कर रहे हो यहाँ पर, पता नहीं आपको दूसरा मौका कब मिलेगा या कब इन दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, बिकॉज बहुत जल्दी होती है। मैं यहाँ पर कई मेरे जो दोस्त बैठे हुए हैं, किसी ने कहा कि आप प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट का नाम नहीं क्यों, मुझे मेरे सारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं एंड आई वांट देम टू कम अप इन द लैडर, मैं सभी का नाम लूँगा। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत बेहतरीन सर एक शायरी है, गालिब साहब ने कही, कहीं दिमाग में बहुत सटीक बैठती है यहाँ पर, कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश का, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश का। तीरे नीम कश का बोलते हैं कि जब वो तीर को ऐसा मारना होता है ना, रबर बैंड लेके हम स्कूल में कैसे ऐसा किसी को डराते हैं, तो यू फील कि आके लगेगा। तो कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश का, वो खलिश कहाँ से होती, खलिश जो डर लगता है ना, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता है, कि अगर वो जब लग ही जाएगा ना तो लग गया सर, आप क्या टेंशन है, लेकिन जब तक नहीं लगता ना वो एक होती है। तो मैं यहाँ पर आके कहूँगा, हम सभी को ये उम्मीद होती है कि कितनी जल्दी कब हम गवर्नर बनेंगे, लेकिन बनने के बाद में होता ना, ऐसा लगता है कि शायद अगर थोड़ा और लेट होता तो ज़्यादा अच्छा। विद्या भाभी जो है ना, सबसे पहले ये हिला रही है, क्योंकि वो एक अपनापन और एक अपने साथ में। लेकिन मैं दोस्तों आप सभी को यहाँ कहना चाहूँगा, इस मंच से कुछ बैठे हुए कुछ ये है कि इतना जरूर असर करना कि आने के बाद में भी ऐसा नहीं हो कि पीडीजी बना के सिर्फ आगे के चेयर पे आप बिठा दो, कहीं ना कहीं अपने साथ बिठाना, ऐसा नहीं हो कि हम फर्स्ट रो में ही आके बैठे, कभी कभी आपके भी साथ बैठे, और वो होगा अभी से शायद कहीं ना कहीं हम मिस करने लगे हैं, और वो होना चाहिए। इसके पश्चात जो वर्ष हमारा गया है, मैंने हर जगह किया कि इतना मुश्किल दौर था कि हमने इतने मुश्किल समय देखे, कईयों को हमने खोया, हमने बुरे दिन देखे, अपनों को खोया, काफियों का कुछ मिलना नहीं हुआ या जो भी कुछ हुआ, ऐसे ऐसे भी समय गए जब ऑन जूम प्लेटफॉर्म आई एम एड्रेसिंग समबडी या इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ एक साथ में, जैसा कि कहा कि उसका एडवांटेज भी था, 3 एक साथ में हम कर रहे हैं कि 3 मीटिंग, एक ये कंप्यूटर में, एक दूसरे कंप्यूटर में, दोनों बंद करके तीसरा नीचे आके स्विच ऑफ वन जगह पे, उधर खाली फोटो दिखा दो, ऐसे भी सब किए हैं। और ऐसा भी हुआ कि जब आप संबोधन कर रहे हो, आप हाफ ऑफ द मीटिंग हो एज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, और यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि मामा जी एक्सपायर हो गए, तो वो भी हमने समय देखा, सभी ने देखा, मैं नहीं कहूँ, लेकिन ये क्या जरूरी है कि हम उन बातों को लेकर रहें। डर सबको लगता है, निकले हम प्रोजेक्ट करने के लिए निकले, लेकिन मैं यहाँ पर उल्लेख करूँगा सभी का, लेकिन बीच में चाहे वो 2 बार रिपीट भी हो किसी का उल्लेख, तो ऐसा नहीं है मैं उनको फेवर करने जा रहा हूँ, लेकिन प्रीतिश मेसरी को मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, प्रेसिडेंट, इनके जो प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं देखे और निकलने की जब बात कर रहे हैं, तो कुछ पंक्तियाँ जो हम ना, डर लगता है, डर सभी को लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो वो उसके लिए जरूरी होता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनते रहे। मैंने भी कल एक रोज में कुछ ना कुछ कविता कहता हूँ, लेकिन आज मुझे संदेश था मेरी बिगेस्ट क्रिटिक माय वाइफ लाइन लेडी ऑक्सिलरी चेयरपर्सन वर्षा चौमाल का, कि आप हमेशा कविता कहते हैं, पता नहीं सबको पसंद आती हो या ना होती हो, तो आप सिर्फ कविता क्यों कहते हैं। तो मैं आज कहना चाहूँगा, मैं आज कविता नहीं कहूँगा, मैं आज एक हाँ सर ने सही बोला कि एक गाना सुनाओ, लेकिन मैं आपको एक आज किस्सा सुनाऊंगा, बहुत छोटा सा। डर की जब बात आती है ना, बहुत खूबसूरत लाइन किसी ने लिखी है, और एक छोटा सा फेबल व्हाट वी से, छोटी सी किस्सा है
कि एक गांव में दो दोस्त थे, वो किसी कारणवश उनको शहर जाना था, तो घर से निकले, रास्ते में जंगल पड़ता था, प्यास लगी और पानी की खोज में रास्ता भूल गए। फिर वैसे ढूंढते ढूंढते कि भटक गए, कहाँ पे जाएं कैसे, रात होने आई, शाम हो गई थी, डार्कनेस हो गई थी, कहाँ छुपे। तो ऐसे घूमते घूमते उनको एक गुफा मिली जो चारों तरफ पेड़ थे, काफ़ी कुछ वहाँ पर, और उस गुफा में उन्होंने सोचा कि शायद ये जगह से महफूज है, हम यहाँ पर रहते हैं और आज की रात यहीं बिताएंगे। अब वो दोनों वहीं पे उन्होंने अपनी आग जलाई, वो गुफा में जाके बैठ गए वहाँ पर। अब एक दोस्त था, उसमें वो डरपोक था, शायद वो मेरी तरह हो या हम में से कई हैं ऐसे, डरना तो लाजिम है, इंसान ही डरता है और कौन डरता है। तो वो काफ़ी डरपोक था, उसने सुन रखा था कि जंगल में जो होते हैं भूत प्रेत होते हैं, ये होते हैं, आत्माएं आती हैं जो आपको फिर जिंदा नहीं छोड़ती है, ऐसा कुछ होता है। तो काफ़ी उसे डर लग रहा था। दोस्त ने कहा चुप यार, कभी और कोई बात नहीं है, सोने दे। दूसरे दोस्त ने बताया, दोनों सोने लगे। एक जो पहला दोस्त था वो सो गया, दूसरे दोस्त को इसी उधड़बुन में कि ऐसा होगा या कोई आएगा, डर से नींद ही नहीं आ रही थी, काफ़ी परेशान हुआ। दोस्त ने पूछा कि कभी तूने भूत भी देखा है? तो बोला नहीं देखा है, लेकिन सुना है कि ऐसा होता है ये। तो बोला सुनी ऐसे ही बातों पे ध्यान नहीं देना है हमें, लेकिन तू सो जा। तो ये सो गया, दूसरे को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन थके हुए थे, 1-2 घंटा परेशान होने के बाद में नींद आ गई। और जैसे उसको नींद आई, उसे सपना आने लगा। अब सपने में एक डरावना, एक साया, एक जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये डर रहा है, जितना डर रहा है और फिर उसकी आकृति बढ़ती जा रही है सपने में, जितना डरा उतना बढ़ गया। और वो कहीं ना कहीं वो जो आकृति थी जिसके बड़े बड़े पंजे और नाखून, उसका गला दबाने गया तो नींद से उठ गया, एकदम डर के उठा। बोला क्या हुआ? तो उसको उठा दिया। बोला ऐसा हुआ मुझे, ये आई। बोला ठीक है, एक काम कर, ऐसे कोई बात नहीं होती, तू सो जा, और सिर्फ एक करना कि अब भी अगर तुझे वापस डर के बाद में अगर वो साया दिखाई दे तो सिर्फ उतना, मैं तुझसे डरता नहीं, तू सामने आ। फिर थोड़ी देर के बाद में नींद आ गई, फिर वो डरावने सपने आए, और जैसे ही आकृति दिखाई, वो साया दिखाई दिया तो थोड़ा सा डरा। फिर उसके बाद में कहा मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, तू सामने आ, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, तू सामने आ। धीरे धीरे जो है वो आकृति वहाँ से गायब हो गई। कहने का मतलब है कि ये जो डर जो है ना, ये हमारे मन में है। जब हम कहेंगे कि आओ मैं तुझसे डरता नहीं, तो इसको हम कितने नज़दीक से देखते हैं, ये बात है। एक बहुत बेहतरीन फिल्म में किसी मेरे फेवरेट एक्टर ने कहा था कि ये जो डर या तकलीफें जो है ना, वो एक छोटे पत्थर की तरफ होती है। उसको अगर हम आँख के करीब से देखेंगे तो पहाड़ जितनी लगती हो, और वैसे ही अगर उसको दूर करके देखेंगे ना तो बहुत छोटी हो जाती है। तो ये डर थे, डर के आगे कठिनाइयाँ हमेशा खत्म होती हैं। उसको कितना हम अपने पे लेते हैं, क्योंकि दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। एक किस्सा था कि घर पे कहीं ना कहीं वो बैठे हैं, बोला मुझे डर लग रहा है कि मेरा अगर ये हो गया तो क्या। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है। और आप सोच रहे हो कि आप घर चला रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। 5 दिन याद रखते हैं, 13 दिन फंक्शन करते हैं, उसके बाद में फिर यही है, दुनिया ऐसे ही चल रही है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। ये मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा था। और ऐसे ही जब किससे हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं तो एक हिम्मत आती है, चलो यार, जब प्रीतेश कर रहा है और बाकी कर रहे हैं, मैं कैसे घर में बैठ सकता हूँ। एंड आई हैव टू लीव 98 क्लब्स, और वो अगर हमें करना है तो हम घर में बैठने का हमें अधिकार नहीं होता है, क्योंकि हमने इस पोजीशन पे किसी ने हमने भेजा नहीं, हमने ली है वो, तो हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं। तो ये मैं आप सभी के साथ में मैं आपको बधाई देना चाहता था कि इतने बेहतरीन कार्य जो यहाँ पर हुए। सर कविता भी थी, अगर आप इजाजत दें तो बोल बहुत बेहतरीन है। तो मैं अगर आपके साथ में साझा नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं, वर्षा की बात तो मैंने मान ली, लेकिन अब उसको मेरी भी बात माननी पड़ेगी। इतनी बेहतरीन लाइनें हैं। नीरज मेरे बड़े आदरणीय थे, नीरज जी, और बहुत बेहतरीन उन्होंने फिल्मी गीत भी उतने ही बेहतरीन लिखे थे। कारवां गुजर गया या लिखे जो खत तुझे, या अनगिनत जिनके गीत थे, उन्होंने इतनी बेहतरीन लाइनें लिखी है। राजेश सर वो लिखते हैं, आज तू बिखरा है एक रोज तू निखरेगा ही, आज तू बिखरा है एक रोज तू निखरेगा ही, ढला है आज सूरज कल सुबह फिर निकलेगा ही। माना तेरी मंजिलें इन लोहों की जंजीरों में है, माना तेरी मंजिलें इन लोहों की जंजीरों में है, पर तू तपेगा जब तेरी तपन से वो लोहा भी पिघलेगा ही। आज तू बिखरा है एक रोज तू निखरेगा ही। मंजिलों के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं, मंजिलों के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं, पर तेरे अंदर जुनून है तू कांटों पर चलेगा ही। माना आज तू बिखरा है एक रोज तू निखरेगा ही। हवाएं विपरीत क्यों ना चलें,
हवाएं विपरीत क्यों ना चले, तू कदम कदम बढ़ेगा ही। तुझे कल के लिए तैयार होना है, तुझे कल के लिए तैयार होना है, तू आज तो गिरेगा ही। तेरी कोशिश देख हवाओं का रुख, तेरी कोशिश देख हवाओं का रुख, एक रोज तो बदलेगा ही। माना तो आज बिखरा है, एक रोज तो निकलेगा ही। इतनी बेहतरीन लाइनें हैं, पता नहीं। और मैं आप सभी को ये जब मैं कह के जा रहा हूँ, मैं एक निवेदन करता हूँ कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें सभी को इनकी ज़रूरत पड़ती है कि हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिले, प्रेरणा मिले या कुछ करंट गुजरेंगी। मैं आपके साथ में साझा करता हूँ, पता नहीं कितने लोगों को ये पसंद आए या नहीं आए, लेकिन इस मंच से अब मैं जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वो कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो मैं बधाई देना चाहूँगा, what should I say? I mean, मेरे पास उतने एडजेक्टिव होंगे नहीं। अगर डिस्टेंस से मैं शुरू करूं तो डैशिंग डायनामिक रीजन चेयरपर्सन लाइन सुदर्शन शेट्टी, उनको, उनके जोन चेयरपर्सन राजेश लक्ष्मणन को, रीजन सेक्रेटरी को, पूरे इनके रीजन के 10 क्लब्स को मैं यहाँ पर बधाई देता हूँ इतने शानदार आयोजन के लिए, इतनी शानदार एक्टिविटीज़ के लिए जो इन्होंने बेहतरीन कार्य किए। वाकई में ये मेरा सौभाग्य है जिस मंच से मैंने आज सभी को सुना, मेरे एक से बढ़कर एक हर एक रीजन के साथ मैं किसी को खुश करने के लिए या कुछ बात को ये करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले जब मैंने मीटिंग बुलाई थी 8 रीजन चेयरपर्सन की, आप सभी उसके विटनेस हैं, उसमें से 2 या 3 4 5 तो यहाँ पर बैठे भी हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनको कहीं ना कहीं ताकि फिजिकली हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे करेंगे, ये 100 से ऊपर आ गए तो क्या होगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन? माना जिम्मेदार तो मैं तो नहीं हो सकता हूँ, जिम्मेदार तो वक्त होगा। तो मैं यहाँ पर यही कह सकता हूँ, लेकिन उसके बाद में हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए किया। इतना बेहतरीन मंथन, और मंथन के बाद में जागृति, जागृति के बाद में जब सीमा जी, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी, और उसके बाद में चौथा जब यहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र भोसले जी बैठे। प्रोटोकॉल के शो कुछ बातों को अगर हटा दूँ तो इट वाज वंडरफुल अरेंजमेंट, आउट ऑफ द बॉक्स द वे ही हैड कंडक्टेड। और आज जब बढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि उससे बढ़कर तो हर एक चीज़ में अपना अपना कहीं ना कहीं कुछ, मैं किसी की तुलना एक दूसरे से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर एक अपने में कुछ ना कुछ खूबियाँ लेके आए। डेकोरेशन अपनी जगह पे हो सकता है, कल्याण का शायद कुछ और हो सकता है, घाटकोपर का कुछ हो सकता है, आपने जो किया वो माहौल और आज का, बट एक से बढ़कर एक। और जब ऐसी चीज़ें होती तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली 3 रीजन कॉन्फ्रेंस शायद इससे भी और बढ़ के होंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, बेहतरीन सभी क्लबों ने काम किया है। हालांकि मैं एक्टिविटीज़ जो इस रीजन की हुई है, जब मैं बात करूँ, मेरे जो फिगर्स हैं वो, उनको मेरी फिगर्स जो मुझे मिली है या जो आंकड़े मुझे मिले हैं वो तो माय लाइन ऐप से ही मिलेंगे, वहाँ से जो मैंने देखे हैं, जो आपने रिपोर्टिंग की है। लेकिन जहाँ पर जब इसके पश्चात जब जोन चेयरपर्सन ने रिपोर्टिंग की और मैंने देखा तो जो आंकड़े हैं, जो धनराशि हमने व्यय किए उसके दुगने हैं। सो व्हाई वी आर नॉट रिपोर्टिंग? मुझे कहीं ना कहीं ये था कि इस वर्ष का जो मेरा था, जब मेंबरशिप की बात करूं, सर्विस एक्टिविटीज़ की बात करूं, हमारी संस्था जो है वो चार पिलर्स पे ही खड़ी है। उसमें है मेंबरशिप, उसमें है लीडरशिप, उसमें है सर्विस एक्टिविटीज जो हमारा उद्देश्य है, एंड LCIF। मैं ये 4 स्तंभ को ही लेकर चलता हूँ कि दिस इज व्हाट प्लानिज्म इज ऑल अबाउट। मेंबरशिप की जब हम बात करें, मैं इसके पहले मैं करूँ, सर्विस एक्टिविटीज हमारी संस्था का उद्देश्य है। दैट इज द ओनली पर्पज व्हाई वी हैड कम टुगेदर हियर टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द कम्युनिटी। उसमें हम कभी भी पीछे नहीं रहे। अगर लाइन में रिपोर्टिंग की भी बात करूं तो आपने 42,40,000 रुपए की तो एक्टिविटी आपने माय लाइन में रिपोर्ट की है, विच इज नॉट इवन 50%। तो मैं बधाई देता हूं। मैं सारे रीजन चेयरपर्सन को, प्रेसिडेंट्स को कहना चाहूंगा कि यहाँ पे प्लीज, नॉट ओनली प्रीतेश, मैं सभी के नाम अगर एक बार फिर से ले लूँ, प्लीज राइज इन योर सीट्स, ऑल द प्रेसिडेंट्स ऑफ दिस रीजन। प्रीतेश है यहाँ पर, पानाचंद जी हैं, अनिल नायर है, बेनी रेस्क्यूना है, संदीप सावंत है, दीपक नारेकर यहाँ पर है, डॉक्टर हेनरी बाबू भी हैं। मैं सभी से गुजारिश करूँ, प्लीज राइज इन योर सीट। आई रियली वंडरफुल एक्टिविटी व्हाट वी हैड। प्लीज टेक योर सीट। आपने सबने बेहतरीन कार्य किया और उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। ये एक्टिविटी जो हो रही है हमारी संस्था का, जो मैंने कहा कि ये वेरी पर्पस, उद्देश्य है हमारी संस्था का, ये हमें करना ही। और आपने जितनी एक्टिविटीज़ की, लेकिन कोशिश करिए, मैंने हमेशा किया था दैट इन दिस ईयर आई शुड ट्राई टू अचीव 100% रिपोर्टिंग ऑन माय लाइन। हालांकि मुझे खुशी है, जहाँ तक मेरी डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ने मुझे बताया दैट्स मोर देन 80% मोर देन 80% क्लब्स आर रिपोर्टिंग ऑन माय लाइन, दे स्टार्टेड। बट ये वापस एक कहने की बात है
कि हम रिपोर्टिंग भी करके पूरी एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके कारण तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। रीजन चेयरपर्सन, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं जोन चेयरपर्सन से गुजारिश करूंगा, और सारे प्रेसिडेंट्स आप यहाँ पर हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि आप अपने सेक्रेटरीज को बताएं दैट वंडरफुल वर्क व्हाट वी आर डूइंग, दैट शुड बी रिपोर्टेड बाय दैट ओनली। जब गवर्नर को नहीं पता चल रहा है तो समाज को कहाँ पता चलेगा? सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू दैट। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। एक चीज़ जरूर है, उसके पश्चात मैंने जब बात की, जो विषय सबसे क्रिटिकल है वो है लीडरशिप, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। दैट इज़ वॉट एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ से माई मेंटर राजेश मेहरा जी। हमने अनगिनत लीडरशिप के लिए प्रोग्राम किए। कहीं ना कहीं लीडरशिप में, हालांकि मेरे जो सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है सो एप्टली इज कवर्ड टुडे, आज उन्होंने हर एक विषय को, मेरे ख्याल में मुझे उतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हर एक विषय को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उनको छुआ है और कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में अवगत कराने का प्रयास किया। एक अल्प समय जो 5 मिनट का उसके समय होता है, मैं हालांकि मैं मानता हूँ कि किसी भी इंसान को या कोई भी हो, जब एज अ गवर्नर से, चाहे वो गवर्नर हो या सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हो, गवर्नर इज अ गवर्नर, लेकिन वो जब यहाँ पर मंच पर आकर खड़े होते हैं 5 मिनट में उनके पूरा संबोधन करना, इट्स कोई भी कितने भी अच्छे लीडरशिप ट्रेनर क्यों ना हो, उनके लिए वो सफिशिएंट नहीं होता है। और सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के लिए तो शायद मेरे ख्याल में सबसे डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र में करीबन मेरे ख्याल में, अगर मैं अधिक ना कहूँ, हालांकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में 2 ही 3 करते हैं और बाकी फर्स्ट को दे देते हैं, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट की प्रथा के अनुरूप मेरे ख्याल में उनके पास आईटी है, उनके पास पीस पोस्टर है, उनके पास लीडरशिप है, उनके पास LCIF है। तो मेरे ख्याल में मेरा 80% मेरा जो भार है वो तो उनके कंधे पर है। तो उसकी रिपोर्टिंग उनको 5 मिनट में करना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कहूँगा कि तो ये जो भी यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि एक्टिविटीज़ के पश्चात जो मैं बात कर रहा था लीडरशिप की, तो लीडरशिप ट्रेनिंग जो है, LCIF has spent so much of a time, मेंबरशिप और लीडरशिप दे बोथ गो हैंड इन हैंड। और मैं हमेशा कहता हूँ कि विदाउट द स्ट्रॉन्ग मेंबरशिप एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। उसके लिए हमें जरूरी होता है कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। LCIF जो प्रोग्राम है, दे हैव लाइन लर्निंग सेंटर, उनके 2 अलग अलग, वन इज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जहां हम DLLI वगैरह करते हैं, RLLI, ELLI या उससे एडवांस जो कोर्सेज हैं, दैट इज वन विच इज लीडरशिप डेवलपमेंट। अनदर इज लाइन्स लर्निंग सेंटर, जिसमें करीबन 30 के करीब सर 27 कोर्सेज, राइट? 20 नहीं, बिकॉज आई वांटेड टू बी परफेक्ट, बिकॉज KJ पॉल जी वहाँ पर है, एक भी गिनती इधर उधर हो जाएगी तो वो बोलेंगे नहीं गवर्नर नहीं पता। बट मेरे ख्याल से, अगर याद, सर मेरी भी 60 साल की उम्र हो गई है तो कहीं ना कहीं मैं कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में करीबन 27 कोर्सेज है व्हाट वी शुड टेक अप। मैं आपसे इतने निवेदन के बाद में 31 कोर्सेज नहीं 27 कोर्सेज, सो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा प्रेसिडेंट के, सी टू इट दैट योर सक्सेसर्स, योर इमर्जिंग लाइन लीडर्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, दे टेक अप दीज काइंड ऑफ कोर्सेज, दैट इज वंडरफुल। जिसमें ट्रेनिंग के अलग अलग प्रोग्राम है, बाकी कुछ जो भी काफ़ी है, तो उसको आप जरूर लें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो था मैं यहाँ पर जिसको छूना चाहूँगा वो है मेंबरशिप। सर आपने सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज़ में कहीं ना कहीं मुझे कमी महसूस हुई, दैट इज मेंबरशिप, दैट वी हैव नेगेटिव मेंबरशिप ग्रोथ इन दिस रीजन। आपके पास 10 क्लब हैं, मैंने जो अपील की थी आपसे वो 5 मेंबर्स पर, मैंने अपील सिर्फ रीजन चेयरपर्सन से नहीं की थी, मैंने रीजन चेयरपर्सन ने किया, ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। बट मैं आज इस सदन से जब हूँ, सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा सारे प्रेसिडेंट से यहाँ पर कि सी टू इट, कि जाने के टाइम पे हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट वी लीव 10-10, 15-15 मेंबर्स हमारे ड्रॉप हो रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं ये जरूर हमें इसके ऊपर ध्यान देना है कि वाई दे आर लीविंग आवर ऑर्गेनाइजेशन, क्यों ऐसा हो रहा है। आज मैं छोड़ के नहीं जाता, मुझे तो इस पद से भी छोड़ के कि कल मैं मीटिंग में नहीं आऊँगा उसका अफसोस हो रहा है। आई कैंट लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बिगड़ मेरा अस्तित्व भी क्या है। तो मैं जब ये छोड़ना मुझे लग रहा है तो हाउ माई आवर मेंबर्स लीव, और हमें उसका दुख नहीं होता। मेरे घर में तो मुझे लग रहा है कि एक जो अपने साथ 5 साल 2 साल 3 साल जो काम करते हैं हमारे लिए, वो भी अगर छोड़ के जाते हैं तो मैं उनका जाने के टाइम पे उनका चेक देने के लिए मैं ऑफिस में बैठता नहीं। आई टेल माई पीपल वो दे देना, वो जाएगा तभी दे देना, आई कांट सी हिम बिकॉज ही इज लिविंग माई ऑफिस, लिविंग माई ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं वो एक दुख होता है। तो क्या हमारे इतने जो है उनको वापस बुला के उसमें वापस हमको सोल सर्चिंग करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ सी टू इट एंड चेक। मैं साहब सीनियर क्लब से यहाँ पर कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, और आपने मुझे एश्योरेंस दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एश्योरेंस आपने दिया है, क्योंकि आज से पहले कहीं आपने
कोई चीज़ में कमी नहीं रखी है तो वो भी मुझे मिलेगा। मैं मुलुन क्लब से, मुलुन मैजेस्टिक से, सभी क्लब से मैं निवेदन करता हूँ कि मेंबरशिप में वी हैव टू। और आज यहाँ पर जब दीपक बुरानी जी इज देयर, दीपक बुरानी जी, या मैं उनका सर्कुलर आज सभी ने उन्होंने सभी को सर्कुलर भेजा है, और ये हमारे लिए सौभाग्य कि हमारा जो वेवर था दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर दी एंट्रेंस फीस एज वेल एज फॉर न्यू क्लब्स। तो उसका जितना तक हो सके हम उसका उपयोग करें और अधिक से अधिक मेंबर्स को हमारी संस्था में लाएं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके पश्चात मैं अगर आऊँ तो मैं LCIF के लिए आपने बेहतरीन मुझे सपोर्ट किया है। इस रीजन ने जो है सभी क्लब का उल्लेख करना चाहूँगा, लायंस क्लब ऑफ मुलुन फॉर द वंडरफुल वर्क। मैं सिर्फ उन्हीं का क्यों बात करूँ, मैं लायंस क्लब ऑफ मुलुन, लायंस क्लब ऑफ कांजूरमार्ग, भांडुप जेवियर्स, मुलुन मैजेस्टिक, मुलुन के जो एक्टिविटीज़ थी, मेरा सौभाग्य इनमें से करीब करीब हर एक क्लब की मैं एक्टिविटीज़ में मैंने शिरकत की है और मैं जा पाया हूँ, और मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि आई कुड डू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं जा पाया सभी जगह पे, कितनी भी दूर हो, चाहे फिर वो लायंस क्लब मुलुन के हर एक प्रोजेक्ट में उन्होंने मुझे आने के लिए, चाहे फिर मुलुन स्टेशन हो या फार ऑफ विलेज में जो उनका सेल्टर था, बट वंडरफुल इमेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट व्हाट यू हैव डन एट मुलुन प्लेटफॉर्म नंबर 1। मैं उसके लिए आपको जो आपने निर्भया रूम बनाए, या पिंक टॉयलेट, या वॉल ऑफ काइंडनेस, या पिंक टॉयलेट, या फिर वो दैट सेल्फी पॉइंट, सो माय रियली कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। आपका जो शेल्टर्स फॉर दी जो एनिमल्स के लिए जो आपने बनाए, उसने मेरे दिल को कहीं ना कहीं इतना अधिक छुआ। किसी ने कहा था कि बटुक भाई और भवन जी भाई, मैं इनके बारे में क्या कहूँगा, काफ़ी कुछ आज मैं सभी के साथ बारे में कहना चाहूँगा। कांजूरमार्ग, द वंडरफुल वर्क दे आर डूइंग रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड रिलेटेड आइटम्स, सैनिटाइजर्स, फेस मास्क, ऑटो रिक्शा पार्टीशंस। Lions Club of Bhandup, Zevirite, has under the leadership of Anil Nair, has done wonderful work. My colleague, architect Lion Dilip Deshmukh ji of Lions Club of Mulund Majestic, उन्होंने इस वर्ष इस क्लब को एक नई दिशा दी। मैं हमेशा कहना चाहूँगा बेहतरीन क्लब है, सारे इसमें आधे से ज़्यादा मेरे यशवंत सूर्य जी भी हैं शायद मेरे ख्याल में, वेरी 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 क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, और 15 साल से हम करीब करीब मतलब मेरे ख्याल में एनुअल डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के बारे टाइम पे मिलते थे, अधिक नहीं, लेकिन ये बहुत बड़े दिनों बाद देखा है मैंने। जोबे साहब जब थे ना, मैं तब से इस क्लब के साथ में मैं जुड़ा हूँ, और इतना बेहतरीन कार्य, लेकिन बड़े दिनों के बाद में दैट मीनिंग बेस्ड सेमिनार्स व्हाट ही हैज डन, हैट्स ऑफ टू यू सर। एक आर्किटेक्ट ही मेरे ख्याल में, मैं बाकी को कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इतनी आउट ऑफ द बॉक्स सोच के और इतने बेहतरीन सेमिनार्स का सब इवेंट वाकई में तारीफ काबिल है। अगर प्रेसिडेंट यहाँ पर है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। Kudos to all of you for another, not only for your Guru Mahotsav, but inauguration of your permanent project of a medical center this year. मैं उसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ। संजीव सूर्यवंशी जी यहाँ पर बैठे हुए, मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाई आपको। Of course, Lions Club of Sarvodaya Nagar, donation of 2 smart TV, relieve the hunger, donation and other projects. बेहतरीन काम है, पानाचंद जी यहाँ पर हैं, और ये वाकई में वैसे भी हमारे पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और एरिया लीडर कैंपेन 100 लायन हनुमान अग्रवाल जी का क्लब है, तो बेहतरीन एक्टिविटीज़ होना तो लाजिम है। मैं इनको सभी को मैं बधाई देता हूँ। इस रीजन ने मुझे 28 रिप्रेजेंटेटिव दिए हैं, उनमें 2 पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आदरणीय हनुमान अग्रवाल जी और वीरेन गाला जी, region chairperson, the dynamic region chairperson, and 2 zone chairperson, राजेश, yes of course, but किन्हीं कारणोंवश मैं कहना चाहता हूँ, समय आ सकता कोई भी बात, but मयूर शाह, the boy has done wonderful work in past. Unfortunately, this year he may not be able to do justice to his the portfolio what he has taken, but I know the work what he has done. जितनी एक्टिविटीज़ मैंने स्कूल में और बाकी की है, सर्वोदय नगर में 1 मैन आर्मी की तरह उस लाइन में काम किए हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं, और मैं पानाचंद से कहूँगा कि मेरा जो मैसेज है वो मयूर तक जरूर पहुँचाएं। तो बाकी कम ज़्यादा कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर मन में इच्छा है तो वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। मैं जो जितने चेयरपर्सन इनके सिवा, सबसे पहले मैं अगर इन सहयोगों के द्वारा किए गए और इनके सहयोग को अगर कहना चाहूँ तो सबसे पहले बात करूँगा हमारे एग्जीक्यूटिव कैबिनेट ट्रेजरर लायन आनंद अग्रवाल जी की। मैं अगर 10 बार भी कहूँ कि अपकमिंग लीडर, तो इसमें मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं। बैठने की जल्दी मत करो सर, बहुत बैठे हम भी, तो खड़े होने का वक्त है और आप बैठ रहे हो। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इतना बेहतरीन सपोर्ट मुझे मेरी माइक्रो कैबिनेट ने दिया है, और जो मैं कर पाया हूँ यहाँ पर, हालांकि कुछ भी काम करो वो क्रेडिट तो मुझे ही मिलनी है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन आपने किसी ने कहा था मेरे ख्याल में, आपने किया कि जब कोई भी सक्सेसफुल लीडर
is the one who has a wonderful team to work. And if I at all I could achieve anything, it is all because of the guidance of all seniors sitting here. And this micro, आज मेरे ट्रेजरर में मुझे 1 मिनट में के लिए भी मैंने आज तक कभी कोई चीज़ देखी नहीं है. मनीष भी यहाँ पर बैठे हैं, ये भी बैठे, मुझे कोई चीज़ का पता नहीं है. बट एक भी चीज़ नहीं होती कि जो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया होगा कि यहाँ पर इतना है. आप इमीडिएटली कोई चीज़ मांगो, द अकाउंट्स एंड एवरीथिंग इट्स इन देयर फिंगरप्रिंट्स. और एक भी रीजन कॉन्फ्रेंस या मेरी डीजी विजिट्स ऐसा नहीं हुई है कि जहाँ पर सभी ने आज मुझे किसी ने कहा कि मेरी आज एक रीजन चेयरपर्सन कम है, और मेरी डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ने मुझे एक यहाँ पर कहा कि 100% सेक्रेटरीज की अटेंडेंस है आज, और आपकी डीजी टीम 100% नहीं है. तो मैंने बोला हाँ शायद पहली बार हो गया है कि, लेकिन मतलब ऐसा भी है कि वो चूकते भी नहीं है. मेरा कहने का मतलब वो था कि अगर कहीं ना कहीं मुझ में कहीं कुछ कमी भी होगी या कोई, अपने तरीके से आदर सम्मान के साथ में वो पॉइंट आउट भी करते हैं, और चाहिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि मैं पद पर आज यहाँ पर बढ़ा हूँ, बल्कि अनुभव में ये सभी मेरे से सीनियर हो, मेरे से बड़े. मैं उनका आदर करता हूँ और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप जैसे लोग मेरी कैबिनेट में हैं, ये मेरा सौभाग्य है. तो वाकई में मैं हमेशा अपने आप को लकी महसूस करता हूँ. थैंक यू सो वेरी मच. मेरी शुभकामनाएं आपको सर. आने वाले वक्त में हम आपको अच्छे ऊँचे सम्मान के साथ पद में देखना चाहेंगे. इसके पश्चात मैं अगर बात करूँ, इस रीजन में अगर बात करूँगा, सर राजेश लक्ष्मण, yes of course, one of the best zone chairperson I have ever seen in my 30 years career, I must say. हालांकि 50-55% उपस्थित यहाँ पर, और वाई ओनली दिस रीजन, जितने भी मेरे कैबिनेट के सदस्य और ये आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, चाहे फिर वो प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, सभी ने, आप सभी ने अपना अपना किरदार बेहतरीन तरीके से निभाया है. और जब अगर अपना हम सभी जब यहाँ पर आए तो वी हैव अ रोल, आई हैव टू डू समथिंग, ही हैज टू, वी ऑल हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. और अगर हम हमारा किरदार सही निभाएं तभी हमें सफलता मिलती है. और बहुत बेहतरीन लाइनें किसी ने की है कि कुछ इस तरह निभा अपना किरदार कि पर्दा गिर जाए लेकिन तालियां बजती रहें. सो आने वाले समय में लोग हमें याद करें, और ये बेहतरीन लाइनें हैं. मैं मन नहीं हो रहा माइक छोड़ने का सर. कहते हैं दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, हवाओं के झोंकों की तरह आजाद रहना सीखो. तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो. हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें. हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें. हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें. जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो. थैंक यू सो वेरी मच, एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल द डायनामिक लीडर्स ऑफ दिस रीजन. थैंक यू.